हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ जुड़ा हूँ। एफएलएन आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। जब से एनईपी 2020 आया है तब से एक कह सकते हैं एक हॉट टॉपिक है जिसका नाम है एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। सरकार का ये मानना है कि ये सबसे अहम भूमिका जो हमें अपनी एनईपी 2020 को लेकर है कि सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो सबसे ज़्यादा जो हमें प्रेशर मतलब जो सबसे ज़्यादा जिस पर हमें काम करना है वो एफएलएन है। एफएलएन को समझने से पहले अगर हम थोड़ा-सा इसकी थोड़ा विवेचना करें कि अगर कोई पेड़ शुरुआती दौर में अगर हमें कोई पेड़ बहुत बड़ा पेड़ बनाना है, अगर हमें किसी पेड़ को सर्वाइव करना है, एक लंबे समय तक उसको जीवित रखना है, तो सबसे पहले हम उस पेड़ को लगाएँगे, मिट्टी में जब हम उस पेड़ को लगाएँगे, तो उस समय उस पेड़ की हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि अगर उस समय वो पेड़ अच्छे से सर्वाइव कर गया, तो हमें आगे आने वाले समय में उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, जितना हमें स्टार्टिंग में डालने डालने की आवश्यकता है। तो कुछ वैसा ही है, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि अगर हमें किसी बच्चे का भविष्य शिक्षा के स्तर उसका अगर हमें बहुत अच्छा करना है, यदि उसका हम चाहते हैं कि उसका जो फाउंडेशन जो उसका शिक्षा का स्तर है वो इतना अच्छा हो कि आने वाले समय में उसके जीवन में शिक्षा के प्रति शिक्षा को लेकर के कोई भी किसी भी प्रकार की वो समस्या को फेस ना करे। तो उसके लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले हमें उसका जो फाउंडेशनल जो नींव है, किसी भी मकान की जो नींव होती है यदि वो मजबूत है तो उसका मकान भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो वैसा ही समझ लीजिए कि जो एफएलएन है वो एजुकेशन सिस्टम की एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब जैसे उसका नाम ही है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एफएलएन। तो इसको लेकर के आज हम बहुत सारी चर्चाएँ करने वाले हैं। एफएलएन क्या है और ये कैसे काम करता है और इसको मतलब क्यों ज़रूरी है और ये सारी बातें जो आज हम अब वो पूरे पूरे के पूरे आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एफएलएन क्या है। तो एफएलएन क्या है? एक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो कि एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भारत सरकार द्वारा लागू की गई है, बेसिकली जो गृह मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। जो पहले एमएचआरडी होता था, अब वो जो है आपका नाम चेंज करके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको रख दिया गया है। तो अभी हम जो चर्चाएँ करने वाले हैं आज के इस वीडियो में जो हम जानेंगे वो एफएलएन को जानेंगे। एफएलएन क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है? सबसे पहले इसकी हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है? आप इस तरह से समझिए कि किसी भी अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो उसकी नींव का ध्यान रखना है। वैसे ही यदि हम किसी बच्चे को आगे हम चाहते हैं कि भविष्य में बहुत अच्छा करे, उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है बहुत अच्छी रहे, आने वाले समय में वो कभी भी पढ़ने में या लिखने में या फिर सिंपल कैलकुलेशन में कभी कोई दिक्कत ना करे। तो सबसे पहले हमें उसका जो शुरुआती दौर है, जब वो अपनी नर्सरी में होगा, एलकेजी में होगा, यूकेजी में होगा, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, तो उस समय हमें ये करना है कि वो बच्चे के अंदर इतनी दक्षता लानी है कि वो पढ़ सके, लिख सके और जो जनरल जो छोटे-छोटे जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, गुणा, भाग, ये सब आसानी से कर सके। तो उसी चीज़ को आगे लेकर हम चलने वाले हैं एफएलएन में। तो बेसिकली एक बच्चे का जो फाउंडेशन है, यदि वो वीक हो गया, तो आने वाली उसकी जो पढ़ाई है, वो भी आगे की वीक जैसा आपने कई बार देखा होगा कि जब मैं इस चीज़ को कई बार मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बच्चे ग्रेड 6 में आ गए, लेकिन ग्रेड 6 में आने के साथ-साथ उन बच्चों को बुक अगर उन्हें पकड़ा दी जाए, तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर उन्हें हिंदी के 2-4 क्लिष्ट शब्द दे दिए जाएँ, तो उन्हें वो लिख नहीं पा रहे हैं और यदि मैथमेटिक्स के कुछ 2-4 ऐसे क्वेश्चन करा दिए जाएँ, 2-4 जैसे कि 4 अंक का यदि उसे मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाए तो उससे वो भी नहीं हो रहा है। तो जब क्लास 6वीं में आ रहा है तो 6वीं में ऐसा तो होगा नहीं कि उस बच्चे को दोबारा से नर्सरी, एलकेजी या यूकेजी का सिलेबस पढ़ाया है जब उसके फाउंडेशन को मजबूत किया जाए। तो वहाँ कहीं न कहीं ये ऐसा हम करेंगे भी तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी आती है टीचर के लिए कि वो सिलेबस भी कराए और उन सब चीज़ों की भी कराए। तो थोड़ा-सा उस चीज़ को बचने के लिए हमने क्या किया है कि एक जो भारत सरकार ने क्या क्या कहा है कि आप बच्चे का जो बेस है, फाउंडेशन है, उसको इतना मजबूत बना दीजिए, उसको इतना अच्छा कर दीजिए, तो आपको आने वाले समय में उस बच्चे के साथ में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वो बच्चा सेल्फ सेंटर हो चुका होगा, वो बच्चा खुद से चीज़ें करके सीख रहा होगा। तो आज हम उसी चीज़ को लेकर के चर्चाएँ करने वाले हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन क्या होता है और इसकी क्या-क्या ज़रूरतें हैं। तो जैसे भारत जो निपुण भारत मिशन के तहत एफएलएन आता है, तो इस एफएलएन का जैसे फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जिससे आप समझ रहे होंगे कि एक बच्चे का जो फाउंडेशन है, वो लिटरेसी और न्यूमरेसी में कैसे-कैसे उसका बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान
जो होता है। तो इसका जो उद्देश्य है वो ये कि एवरी चाइल्ड रीड, प्रत्येक बच्चा पढ़ सके, प्रत्येक बच्चा लिख सके और प्रत्येक बच्चा मैथमेटिक्स के सिंपल कैलकुलेशन को कर सके बाय द ग्रेड 3, कक्षा 3 तक वो ये सब काम कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम क्या-क्या जानने वाले हैं, व्हाट वी विल कवर टुडे। हम क्या-क्या करेंगे, पहली एनईपी 2020 एफएलएन क्या है, दूसरा निपुण भारत क्या है, व्हाट इज एफएलएन क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी क्या है, फाउंडेशन न्यूमरेसी क्या है, असेसमेंट आउटकम एंड रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स इन टुडेज एजुकेशन सिस्टम। जो अब एक जो एलकेजी, यूकेजी, जो पहले चलता था केजी, फिर प्री केजी, पहले केजी, प्री के और उसके बाद फिर एलकेजी, यूकेजी, जब जाके बच्चा फर्स्ट और सेकंड में आता था। लेकिन जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें एक बाल बाटिका करके आई है, जो जो प्रिपरेटरी पीरियड से पहले का जो पीरियड है फाउंडेशनल वाला, तो उसमें जो बच्चा जो कक्षा 2वीं तक जो सेकंड तक जो रहेगा, उस वहाँ तक बच्चा जो है, पहले बच्चा बाल वाटिका में रहेगा, बाल वाटिका के बाद फिर सीधा बच्चा कक्षा 1 में आएगा, फिर क्लास 1 में आएगा, फिर क्लास 2 में आएगा, ऐसे करके उसका जो प्रोग्रेस है, वो चलता चलेगा। तो जब तक बच्चा जो फाउंडेशनल स्टेज तक रहेगा, जब तक बच्चा कक्षा 2 तक रहेगा, तो उसके अंदर क्या-क्या दक्षता आ जानी चाहिए, ये चीज़ जो है एफएलएन बताता है। एफएलएन यही चीज़ें एफएलएन कर रहा है। तो चलिए, एनईपी 20 इसको तो आप सभी जानते होंगे, जो भारत की जो नई शिक्षा पॉलिसी जो पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एफएलएन को लेकर के। व्हाट एनईपी सेज अबाउट एफएलएन। The highest priority of the education system will be achieve universal foundational literacy numeracy in primary school by 26-27, लगभग 2026 से 27 तक हम इस दक्षता को हासिल कर लेंगे कि बच्चा जो एक मतलब अगर वो बच्चा फर्स्ट सेकंड में कक्षा 3 से पहले तक बच्चा लिखना, पढ़ना और सिंपल कैलकुलेशन को सीख चुका होगा। ये एनईपी 2020 के एफएलएन के अंतर्गत ये भारत सरकार ने ये उद्देश्य रखा है। एफएलएन को पहली प्राथमिकता दी गई है, सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। एनईपी स्पष्ट रूप से कहती है कि एफएलएन सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसी अन्य पाठ्यक्रम लक्ष्य से पहले। मदर टंग, प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षण बोध और एफएलएन परिणाम बेहतर करता है। जो ये बात कही गई है कि हम जो मदर टंग में बच्चों को पहले पढ़ाएँगे, अगर बच्चा किसी भी मदर टंग में रहता है, या उड़ीसा है, तेलुगु है, कहीं महाराष्ट्र का है, कहीं मतलब किसी भारत के किसी भी कोने में है, अगर वो अपनी मदर टंग में सीखेगा, शुरुआती दौर में यदि वो अपनी मदर टंग में सीखेगा, तो उसे भाषा का जो एक अतिरिक्त जो उसे भाषा की वजह से जो समस्या आने वाली हैं, जिस भाषा को वो नहीं जानता, उस भाषा को सीखने में जो उसे समस्या आने वाली है, वो नहीं आएँगी। और जिस भाषा से वो बहुत अभी-अभी जिस भाषा से उसका परिचय हुआ है, यदि वो उसी भाषा में सीखेगा, तो वो बेहतर सीख सकता है। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो पढ़ाई होने वाली है, इसमें प्ले बेस्ड लर्निंग होगी। बच्चों को खेल कराकर सिखाना है, ना कि बच्चों को जो एक तरह से रोटिंग लर्निंग जो होती थी कि बस कॉपी पकड़ा दिया, उस पे ए लिख दिया, उस पे बी लिख दिया, कि बच्चे को ए लिखवा रहे हैं, फिर बच्चे को बी लिखवा रहे हैं। तो बेसिकली उसका जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, उससे पहले उसका जो कॉन्क्रीट थिंकिंग है, कॉन्क्रीट थिंकिंग से उसे पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ों को लेकर के चलना है। अगर आपने सुना होगा तो जो मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर के चलना है। कंटीन्यूअस असेसमेंट जो होता है उसको भी हमें दूर रखना है अभी। तो एनईपी 2020 पिलर के जो पिलर हैं वो है एक्सेस, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये एफएलएन के एफएलएन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल 5 पिलर्स, ठीक है? उसके बाद आता है निपुण भारत। तो निपुण भारत भारत का एक इनिशिएटिव है, एक मिशन है, इसके तहत एनईपी जो एफएलएन है वो काम कर रहा है। दूसरी बात आती है कि ये आपके इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, आप कह सकते हैं 5 जुलाई 2021 में निपुण भारत को लॉन्च किया गया और शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये मिशन को लॉन्च किया गया है। और बाय ग्रेड 3 यानी ग्रेड 3 बाय 26 से मतलब 2026-2027 तक ग्रेड 3 तक ये हमें एफएलएन को पूरी तरह से मजबूत करना है। बच्चों का जो बेसिक स्तर है, जो फाउंडेशनल स्तर है, उसको बेहतर करना है। लगभग 26 करोड़ बच्चों तक इसका जो दायरा है, इसको पहुँच है, इसको पहुँचाना है। इसमें क्या आएगा कि बेसिक रीडिंग, बुनियादी पठन, बच्चा इतना कितना मतलब कितना सक्षम हो जाए कि बच्चा सरल पाठ पढ़कर से कक्षा 3 तक 60 शब्द प्रति मिनट वो पढ़ सके।
उस बच्चे को अंदर इतनी दक्षता आ जानी चाहिए कि वो 1 मिनट में लगभग 60 शब्दों को पढ़ सके, इतनी उसके अंदर एक्यूरेसी आ जानी चाहिए। राइटिंग स्किल की बात करें, बच्चा शब्द, वाक्य और छोटे अनुच्छेद स्पष्ट और सही लिखे। बच्चे छोटे-छोटे वाक्य दिए जाएँ, छोटे-छोटे शब्द दिए जाएँ तो वो स्पष्टता से आसानी से लिख सके, ये लिखने की प्राथमिकता के अंदर आता है। और बच्चा 999 तक जोड़, घटाव, गुणा और भाग हल कर सके। यानी 3 संख्याओं कि यदि उसको गुणा दे दिए जाए तो उसको भी वो कर सके, 3 संख्याओं यदि उसे भाग दे दिया जाए तो भाग कर सके, जोड़ दे दिया जाए तो जोड़ कर सके, घटाव दे दिया जाए तो घटाव कर सके। यहाँ तक बच्चा जो है, ये इसको जो फाउंडेशन स्टेज है वो इसमें इतनी दक्षता आ जानी चाहिए, तो हम मानेंगे कि एफएलएन का जो उद्देश्य है वो लगभग पूरा होने को है। और आप में से जो टीचर्स हैं उनको पता ही होगा कि बच्चों की जो मेन जो प्रॉब्लम है वो फाउंडेशनल ही है, कि बच्चे यदि अगर कोई बच्चा ग्रेड 6 में आकर के ग्रेड 7 में आकर के ये कह रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं किताब को पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं पढ़ के समझ नहीं पाता हूँ, तो आप कहीं न कहीं जो उसका जो फाउंडेशन है वो वीक रहा है, इसकी वजह से वो आजकल समस्याएँ सफ़र कर रहा है। और आप देखते होंगे जो बच्चा ग्रेड 5th में जो समस्याएँ सफ़र कर रहा है, वही जब वो 6 में पहुँचेगा तो उसके अंदर वो लगभग बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो करके उन्हीं समस्याओं के साथ में वो 6 में पहुँचेगा, उन्हीं समस्याओं के साथ में 7th में पहुँचेगा और ऐसे कर के उसका जो बेस है वो कंप्लीटली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जिसकी वजह से उसे अपने फ्यूचर में बहुत सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। और एक ऐसा बच्चा है जिसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत कम बताने की ज़रूरत है, वो कम बता कर के बहुत अच्छे से सीख पा रहा है, उसको रिज़ल्ट जो है वो बेहतर दे रहा है। जो निपुण भारत है वो कैसे-कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले वो राष्ट्र स्तर पे काम करेगा, राष्ट्र स्तर से फिर शिक्षा जो स्टेट लेवल तक अपनी प्रोसेस को पहुँचाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँचाएगा, फिर स्कूल लेवल तक पहुँचाएगा और तब जाकर के बच्चे तक ये चीज़ें ऐसे करके जो सीक्वेंस वाइज़ में चीज़ें जो आ रही हैं, वो ऐसे करके आएँगे। हर बच्चा कक्षा 30 तक साक्षरता प्लस संख्या ज्ञान प्राप्त करे। ये एफएलएन का जो उद्देश्य है, इन्होंने रखा है। 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला है, त्रिभाषीय सूत्र है। अच्छा जी, व्हाट अब हम करते हैं एफएलएन के बारे में चर्चाएँ जो कंप्लीटली एफएलएन क्या है? एफएलएन फाउंडेशन ऑफ ऑल लर्निंग। एफएलएन का वैसे तो अभी हमने बताया कि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है, लेकिन एफएलएन का जो बेसिक उद्देश्य है वो ये है कि फाउंडेशन ऑफ ऑल लर्निंग, जितने भी जो लर्निंग्स हैं आप अपने भविष्य में बेहतर, आप एक बच्चा अपने भविष्य में कितनी भी पढ़ाई करे लेकिन उन सब का कहीं न कहीं बेस तो रहा होगा। तो उसका जो बेस है वो एफएलएन है। जितनी भी वो बच्चा कक्षा 6 में जाए, 7 में जाए, हायर स्टडी में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन सबसे पहले जो उसका बेस है, एफएलएन है, उसका जो बेस यदि मजबूत है, तो आगे बच्चा किसी भी प्रकार की समस्या से जूझेगा नहीं। खास करके जो पढ़ने, लिखने, बोलने वाली समस्या उससे जूझेगा नहीं। तो सबसे पहले बच्चे के अंदर फाउंडेशन लिटरेसी आ जानी चाहिए और फाउंडेशनल न्यूमरेसी आ जानी चाहिए। फाउंडेशन लिटरेसी क्या कहती है? एबिलिटी टू रीड सिंपल टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग बाय एंड ऑफ ग्रेड 3। एक बच्चा सिंपल टेक्स्ट को पढ़ सके और पढ़ कर के उसको समझ सके। वो और ये उद्देश्य कब तक है? कि जब तक बच्चा कक्षा 3 तक आए, तो 3 जब जब बच्चा जब किसी बच्चे का ग्रेड 3 जब कंप्लीट हो रहा हो, तो उस बच्चे के अंदर इतनी दक्षता आ जाए कि आप यदि उसे कोई पैराग्राफ दे दें, तो उस पैराग्राफ को पढ़ कर के समझ ले और समझने के साथ-साथ उसका अर्थ भी समझ ले। तो आप समझिए कि एफएलएन का उद्देश्य उसमें पूरा हुआ। एफएलएन का उद्देश्य वहाँ पूरा हुआ कि ग्रेड 3 तक का बच्चा पढ़ कर के चीज़ों को समझ पा रहा है, तो समझिए कि उसका बेस जो है, उसका फाउंडेशन जो है, वो बहुत बेहतर हो चुका है और ऐसा बच्चा आने वाले समय में कभी भी खासकर पढ़ने या लिखने की समस्या से कभी नहीं जूझेगा। और फाउंडेशन न्यूमरेसी का मतलब है एबिलिटी टू डू बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड अंडरस्टैंड नंबर्स बाय एंड ऑफ ग्रेड 3। जब जब तक बच्चा ग्रेड 3 तक खत्म, जब उसकी बच्चे की ग्रेड 3 खत्म हो रही हो, तो उस समय तक बच्चा जो है छोटे-छोटे जो ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, उनको आसानी से कर पाए। ऐसा ना हो कि उसे अभी गुणाई नहीं आते, ऐसा ना हो कि उसे अभी घटाव नहीं आते। ये बहुत देखा गया है। एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये देखा गया है कि बच्चों का जो फाउंडेशन है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खराब है, जिसकी वजह से बच्चे आगे जा कर के सफ़र करते हैं। क्योंकि एक समय के बाद जब समय निकल जाता है, जब कक्षा चलती रहती है, तो अगर किसी बच्चे का फाउंडेशन खराब है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बदलती हैं, बस कक्षाएँ बदलती हैं और कक्षा बदलने से बच्चे का भविष्य बेहतर नहीं होता है, उसको सीखने के साथ-साथ चीज़ें बेहतर होती हैं। वाई एफएलएन मैटर, क्यों करता है एफएलएन मैटर?
एक जो सर्वे जो देखा गया उसमें यह है कि 56% बच्चे सरल वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं। एक जो सर्वे हुआ, एफएलएन जो हुआ है, एफएलएन की जो जरूरत क्यों आन पड़ी, जब एक सर्वे हुआ तो उसमें देखा गया कि 56% बच्चे ऐसे हैं जो सरल वाक्यों को नहीं पढ़ पाते हैं और 58% ऐसे बच्चे हैं जो बुनियादी घटाव नहीं कर सकते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। इट इज अ ग्रेड 3 जो क्रिटिकल विंडो फॉर लर्निंग टू रीड। पढ़ना सीखने की महत्वपूर्ण अवधि ग्रेड 3 तक है। इसके बाद बच्चा पढ़ना लिखना, उसके बाद तो फिर उसकी जो सब्जेक्टिव नॉलेज स्टार्ट हो जाती है, फिर उसमें एनवायरमेंटल साइंस आ जाती है। फिर बच्चा जो है, अगर वो अभी भी फाउंडेशन से, अगर कोई बच्चा ग्रेड 4th 5th 6th में पहुंच गया है और अभी भी वो फाउंडेशन चीज़ों से जूझ रहा है, तो फिर आगे वाली चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आगे वाली चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती हैं। इम्पैक्ट इफ बेसिक इज स्ट्रॉन्ग फॉर लाइफ। मजबूत नींव का असर जीवन भर रहता है। आपने देखा हो जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है, तो आगे भी बहुत अच्छा ही कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फाउंडेशन लिटरेसी से क्या मतलब है, बुनियादी साक्षरता से क्या मतलब है कि बच्चा पढ़ सके, बच्चा लिख सके और बच्चा कॉम्प्रिहेंशन चीजों को सीख सके, यानी कि बच्चा एक वाक्य, एक पैराग्राफ को पढ़ करके सीख सके। की लिटरेसी स्किल्स अ चाइल्ड मस्ट डेवलप। की लिटरेसी स्किल्स अ चाइल्ड मस्ट डेवलप। बच्चों में विकास होने वाली मुख्य साक्षरता कौशल, पहला ओरल लैंग्वेज। बच्चा जो है, फाउंडेशनल लिटरेसी का जो अहम भूमिका है ओरल लैंग्वेज। बच्चा पहले बोलना, सुनना और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीख पाए। बच्चे को बच्चा इस स्थिति तक आ पाए कि अपनी बात को वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। अगर वो बच्चा कोई बात कह रहा है तो उस बात में बच्चे के अंदर लैंग्वेज को लेकर कोई बैरियर ना हो, वो उस चीज को अच्छे से किसी टीचर, किसी अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छी स्पष्ट रूप से अपनी बात को कह पाए, वो जो भी बात कह रहा है। दूसरा फोनोलॉजिकल ध्वनि जागरूकता, अवेयरनेस। इसमें क्या है कि शब्दों की ध्वनियां, तुकबंदी और अक्षर पहचानना है। बच्चे को शब्दों की जो ध्वनियां हैं उसको सुन करके बच्चा पहचान पाए कि अगर कोई अल्फाबेट्स बोल रहा है तो अल्फाबेट को पढ़ करके, सुन करके पहचान पाए कि वो कौन सा अल्फाबेट है। अगर आप उसे के बोल रहे हैं तो उसके दिमाग में के का जो है सिंबल आना चाहिए। बच्चा इस लेवल तक चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा आता है डिकोडिंग एंड रीडिंग। सरल शब्द, वाक्य, छोटे अनुच्छेद पढ़ना सीख जाए। छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनको आराम से पढ़ना सीख जाए, वाक्यों को पढ़ना सीख जाए। रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, पठन बोध करना, स्वतंत्र रूप से पढ़े पढ़े गए पाठ का अर्थ समझना। अपने आप यदि कोई अपने कक्षा का कोई पाठ पढ़ रहा है, तो अगर कोई कहानी पढ़ रहा है, कहानी में कुछ सोनू मोनू है, वो कहीं जंगल में जा रहे हैं, उन्होंने जंगल में एक शेर देखा है, फिर उन्होंने जंगल में खरगोश देखा है, फिर उन्होंने जंगल में मोर देखा है। इस प्रकार के यदि वो एक कहानी को पढ़ रहा है अपनी कक्षा में, और जब बुक खत्म हो जाए तो अपने दोस्तों के साथ उस कहानी पर चर्चाएं कर सके, तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने उसको पढ़ करके सीख लिया है और सीख करके वो चर्चाएं कर पा रहा है। तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इतना हो जाना चाहिए। लेखन, राइटिंग की बात करें तो बच्चा अक्षर को लिखना सीख जाए, शब्द को लिखना सीख जाए और एक सरल वाक्य को लिखना सीख जाए, सही ढंग से उसको आना चाहिए। और वोकैबुलरी की बात करें, शब्द भंडार, उस बच्चे का शब्द भंडार इतना होना चाहिए कि आम तौर की जिंदगी में वो कभी भी शब्द को लेकर के परेशान ना हो। नए शब्द सीखना और उन्हें संदर्भ में उपयोग करना, उसके अंदर ये चीजें आ जानी चाहिए। हाउ टू बिल्ड लिटरेसी इन द क्लासरूम। अब हम क्लासरूम में कैसे लिटरेसी कर सकते हैं, ये अब आते टीचर की प्रैक्टिस। टीचर क्या करें, तो रीड अलाउड डेली, प्रतिदिन पढ़कर सुनाएं। जब आप कक्षा में हो तो कक्षा में बच्चों के साथ कक्षा में किताब को पढ़ करके सुनाएं, जिससे बच्चों के अंदर क्या होगा, एक सुनने का जो अभ्यास आएगा, बच्चे ध्यान से सुनना सीख जाएंगे। ये होना चाहिए। शिक्षा रोज पढ़कर सुनाए, प्रवाह और भाव का आदर्श प्रस्तुत करे। टीचर के अंदर एक स्किल होनी चाहिए कि उसके अंदर अपने इमोशंस को, अपनी आवाज को उतार चढ़ाव के साथ में चीजों को क्लास में रिप्रेजेंट करे। जब कक्षा में पाठ पढ़ रहा हो तो उतार चढ़ाव के साथ में पढ़े, ताकि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो आपके रिदम्स हैं, उनके साथ में बच्चा कनेक्ट कर पाए। फिर जब ये चीजें करें तो बच्चों के साथ में फिर आप शेयर लर्निंग करें, सामूहिक पठन करें, विद्यार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन में मिलकर पढ़ें। आप एक बच्चे को साथ में खड़ा कर लें, आप पहली 2 लाइन बोलें, बच्चे से बोले अगली 2 लाइन आप बोलेंगे, फिर अगली 2 लाइन आप बोलें, फिर अगली 2 लाइन किसी और बच्चे से बोल पाए। इसमें क्या है कि बच्चे को, आपको पूरी पूरी क्लास को आपको इन्वॉल्व कर रहा है। स्टोरी टेलिंग एंड रिटेलिंग, कहानी सुनना और दोहराना। बच्चों को कहानियों से जोड़ें, कहानी सुनाएं, फिर उन्हें
रिपीट करें, फिर बच्चों से रिपीट करवाएं, बच्चे कहानियों को दोबारा सुनाएं, बोध और शब्द भंडार विकसित हो। इससे क्या है, बच्चों का जो बोध और शब्द भंडार है वो विकसित हो जाएगा। रोज निर्देशित लेखन, अक्षर शब्द छोटे वाक्य और श्रुत लेख, बच्चों को रोज के रोज छोटे छोटे वाक्यों को, शब्दों को ये लिखवाना सीखें, जिससे क्या है कि बच्चों के अंदर जो लिटरेसी है वो आए। अब न्यूमरेसी की बात करी जाए, फाउंडेशन न्यूमरेसी की बात करी जाए, तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि कोर न्यूमरेसी स्किल्स बाय एंड ऑफ ग्रेड 3, कक्षा 3 तक के बच्चे के अंदर जो न्यूमरेसी स्किल्स है वो आ जानी चाहिए। क्या आना चाहिए, बच्चे के अंदर नंबर सेंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, काउंटिंग, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग अप टू 999, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जो है 97 जो है वो 98 से पहले आता है, और 100 के बाद, 100 से पहले 99 आता है, और 100 के बाद 101 आता है। अगर आपको 4 नंबर दें ऊपर नीचे करके, तो उन बच्चों को सीक्वेंस में, उन नंबर्स को वो सीक्वेंस में लगा पाए, उसके पास नंबर सेंस इतना होना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन, लगभग 2 से 3 डिजिट के वो एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस को कर पाए, और लगभग 3 डिजिट्स के वो मल्टीप्लिकेशन को, लगभग टेबल्स अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल एज रिपीटेड एडिशन, और 1 से लेकर 10 तक के जो मल्टीप्लिकेशन है, 2 या 3 नंबर तक यदि कर सके बच्चा, तो आप समझेंगे कि फाउंडेशन न्यूमरेसी वो बच्चा अचीव कर रहा है। डिवीजन, विद और विदाउट रिमाइंडर वाले जो डिवीजन है वो बच्चा आसानी से कर सके, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा मेजरमेंट, बच्चा लेंथ, वेट, कैपेसिटी एंड स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में अच्छे से जान पाए बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। शेप्स एंड पैटर्न, बच्चा 2D 3D इन सब के बारे में अच्छे से जान पाए, तो आप समझेंगे उसकी जो फाउंडेशन जो न्यूमरेसी है वो अचीव कर ली गई है। न्यूमरेसी इन प्रैक्टिस, कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट, आपने आमतौर पर जो देखा है वो शिक्षक वो ज्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। जो बच्चा पहली कक्षा में आएगा, तो मतलब जो बच्चा आ रहा है, सबसे पहले उसे क्या दे देंगे कि ए फॉर एप्पल बनाना सीखो, पेंसिल घुमाना सीखो। उस पेंसिल घुमाने से पहले आपको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स लेने हैं, बच्चा जो विजुलाइज कर सके, जो इमेजिनरी वर्ल्ड में उसको लेके जाना है, वो बच्चा जहाँ अपने आप कुछ इमेजिनेशन को बास्ट कर सके, जहाँ चीज़ों को देख सके, और फिर पिक्टोरियल फॉर्म में लाना है उन्हीं चीज़ को जिन्हें आप कॉन्क्रीट फॉर्म में लेकर आए, फिर उन्हीं चीज़ को आप पिक्टोरियल फॉर्म में लेकर आएंगे। जब बच्चा यहाँ तक की दक्षता हासिल कर लेगा, तब वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ पे आएगा। और हमेशा जो शिक्षण है वो मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाना चाहिए, चित्रात्मक अनुप्रयोगों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे क्या है उनका जो माइंड है वो बहुत जल्दी डेवलप होता है, और सीखने का जो उनका जो क्रम है वो चित्रात्मक चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। नंबर्स गेम के माध्यम से, नंबर्स रटाने के बजाय नंबर्स गेम्स के माध्यम से उनको नंबर्स गेम करवाएं, एक्टिविटीज करवाएं। एक ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि जब आप अपनी प्रेजेंट लें, तो आप प्रेजेंट खुद ना लें, प्रेजेंट लें कि बोलेंगे कि मैं रोल नंबर 1 बोलूंगा, तो रोल नंबर 2 भी अपने आप खड़े होंगे, फिर 3 खड़े होंगे, फिर 4 खड़े होंगे, ऐसे करके चीजें करते, तो बच्चों का जो ध्यान है जो नंबर्स के प्रति वो भी बढ़ेगा। ऐसे करके आप छोटे छोटे जो संख्याओं के गेम है उन्हें आप बच्चों के अंदर खिलाएं, करें, इससे काफ़ी ठीक रहेगा। डेली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को करें, नंबर से जोड़ें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे आपने कहा कि भाई एक मतलब जैसे चीनी खरीद के लाओ, चीनी किलो में आती है, दूध लीटर में आता है, तो वैसे करके जो डेली एग्जाम्पल्स हैं उसके साथ में बच्चे को जोड़ें, तो स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ में बच्चे को जोड़ें, और बताएं कि चीनी जो है वो लीटर में नहीं आती है। इसका भी बच्चों को बोध होना चाहिए, बच्चा अपने आप से बताए कि चीनी जो है वो लीटर में नहीं आती, जो कपड़ा जो है वो लीटर में नहीं मापा जाता है। तो इस तरह के उसको बच्चे को स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का भी बोध होना चाहिए। ओरल मोड, ओरल मैथ्स एंड मेंटल कैलकुलेशन, बच्चों को ओरली माने पूछ लें आप कि बताइए 10 और 10 कितने होते हैं, 10 और 12 कितने होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा ओरली चीज़ों को सॉल्व करना सीख जाए। इससे कि बच्चे के अंदर जो न्यूमरेसी है वो डेवलप हो जाएगी, न्यूमरेसी प्रैक्टिस। तो एफएलएन का उद्देश्य है बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 बच्चा इतनी दक्षता जब हासिल कर लेगा, तो हम कहेंगे कि उस बच्चे का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो चुका है, अब बच्चा आगे मूव करने के लिए रेडी है। असेसमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स की बात करें, ट्रैकिंग एवरी चाइल्ड लर्निंग जर्नी, तो बेसिकली असेसमेंट का काम ही होता है कि बच्चे की जो लर्निंग जर्नी है उसको देख पाना कि वो कहाँ कहाँ कितना कितना अचीव कर पा रहा है। टाइप्स ऑफ एफएलएन असेसमेंट, तो इसमें असेसमेंट की स्टार्ट ऑफ द ईयर, बच्चे का पहला दक्षता चेक कर लें क्या है, बेसलाइन असेसमेंट क्या है, फिर उसके बाद ऑनगोइंग जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट करवाएं, बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ करवाएं, फिर जब बच्चा एंड में आए तो उसका फिर समेटिव करवाएं।
तो इसमें क्या हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग वेयर। तो इसका जो बेसलाइन असेसमेंट होता है वो ये चेक करने के लिए होता है कि अब चाइल्ड की जो स्थिति है वो कहाँ है, जो उसको जो लर्निंग गैप्स हैं वो कहाँ है। आप इसकी जांच बेसलाइन असेसमेंट से कर सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट से आप ये जानकारी कर सकते हैं कि बच्चे को अब कहाँ लैग कर रहा है और उसे किस पॉइंट पर अब ज़्यादा ज़रूरत है, उसे क्या पढ़ाना चाहिए। और समेटिव असेसमेंट से आप ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया और अभी और उसे किस क्षेत्र में भी और काम करने की आवश्यकता है। निपुण भारत का जो लक्ष्य है वो ये है, लक्ष्य है कि ग्रेड 1 के जो उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है वो ये है कि सिंपल 3 लेटर वर्ड्स, राइट लेटर क्लियरली। 3 शब्द का वो जो अगर बच्चा कक्षा 1 में है तो 3 शब्द का जो वर्ड है, जो शब्द है, उसको 3 अक्षरों का जो शब्द है उससे बच्चा पढ़ सके, लिख सके और 1 से लेके 20 तक की जो गिनतियाँ हैं उन्हें समझ सके और 10 तक 1 से लेके 10 तक के जो जोड़ हैं वो बच्चा कर सके। लेकिन जैसे ही बच्चा ग्रेड 2 में आएगा तो लगभग 2 से 3 सेंटेंस पढ़ पाए, पैराग्राफ को पढ़ पाए और 2 डिजिट्स के नंबर और प्लेस वैल्यूज़ को न्यूमेरिक कर पाए और ग्रेड 3 तक जितनी अभी हमने चर्चा करी है वो वहाँ तक पहुँच पाए। रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स की बात करी जाए तो इसमें क्या-क्या रोल्स टीचर के होने वाले हैं, क्या-क्या रोल्स पेरेंट्स के होने वाले हैं कि टुगेदर वी बिल्ड द फाउंडेशन। और ये यहाँ सिर्फ टीचर का रोल नहीं है, यहाँ पेरेंट्स का भी रोल है। एफएलएन के नो एवरी चाइल्ड्स लेवल। सबसे पहले कक्षा में टीचर को ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक चाइल्ड का जो लेवल है वो कहाँ है। डिफरेंशिएटेड टीचिंग है, बच्चे के स्तर के अनुसार समूह में बांटें, उचित कार्य करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएं और ट्रैक रिपोर्ट प्रोग्रेस रखें बच्चे की, कहाँ कहाँ वो कितना कितना सीख पा रहा है। ये सब चीज़ें हम करके कर सकते हैं। हाउ पेरेंट्स सपोर्ट एफएलएन एट रीड टुगेदर डेली। बच्चे के साथ साथ आप भी पढ़ें। पेरेंट्स अगर सपोर्ट करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएगा। और रोज मिलकर पढ़ें। इनकरेज राइटिंग एट होम, मैथ्स डेली प्रॉब्लम, स्टे कनेक्टेड विद स्कूल्स के साथ में रह करके कर सकते हैं। एवरी चाइल्ड कैन लर्न। हर बच्चा सीख सकता है, बस थोड़ा सा हमें अपना एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। ये हमारे साथ में। तो ये था हमारा एफएलएन का आज का जो डिटेल वीडियो। इसमें अगर आपको कुछ और भी सीखना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं कि और इस वीडियो में क्या-क्या आपको होना चाहिए। तो क्या-क्या चीज़ें और एफएलएन में और डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं एफएलएन की और डिटेल वीडियो आपको ला कर के दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो जो है काफ़ी या मतलब काफ़ी ठीक-ठाक रहा होगा और आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई हों। थैंक यू एवरीवन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।